नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में, जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, वर्ब का मतलब होता है वर्ड। वर्ब इज़ ए वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट एक्शन। मतलब यह क्या दिखाता है? यह काम दिखाता है, यह आपकी स्थिति दिखाता है कि आप किस स्थिति में हो, आप कैसे रह रहे हो, आप क्या कर रहे हो। यह सब कौन दिखाता है? वर्ब दिखाता है। तो वर्ब का सीधा साधा मतलब है इट शोज एक्शन एंड बीइंग ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि वर्ब एक्चुअली होता क्या है। आस्क पूछना, ब्रिंग लाना, बिल्ड बनाना, बाय खरीदना, कॉल पूछना, क्लाइंब चढ़ना, कम आना, क्राई रोना, डांस क्रीम। ये सब एग्जाम्पल दिए हैं वर्ब के। इससे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिससे आप समझ जाओगे कि एक्चुअली वर्ब कहाँ यूज़ होता है। जैकॉब वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो जो जैकॉब है वो वॉक्स मतलब चलता है कहाँ पे? मॉर्निंग में। तो यहाँ पे वॉक्स जो हो गया वो एक्शन हो गया। माइक इज़ गोइंग टू स्कूल। तो गोइंग मतलब वह जा रहा है, तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? वह जा रहा है। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक। ए निगेटिव सेंटेंस। याद रखना, जिस सेंटेंस में भी नॉट, नेवर, नो ये सब का यूज़ हो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। वो डज नॉट लाइक टू वॉक, तो ये निगेटिव एक्शन है। एना इज़ ए गुड गर्ल। सो दिस ऑल द टाइप ऑफ एक्शन एंड वर्ब। यहाँ पे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब दिए हैं, जो पूरे हम वर्ब्स के टाइप पढ़ने वाले हैं वो ये 6 टाइप में से ही आते हैं। इन शॉर्ट, बेसिक फॉर्म चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड, इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब बेसिक फॉर्म में भी होते हैं, इन्फिनिटिव में भी होते हैं, पास्ट टेंस में भी होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में भी होते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जिसमें आईएनजी होता है, जरन मतलब जिस वर्ब में आईएनजी होता है। ये सब वर्ब्स के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं जिससे आप समझ जाएंगे। अब जैसा जरंड आप मोस्टली हर जगह देखोगे तो स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो ये स्विमिंग एंड रनिंग ये सब क्या हो गए? जरंड हो गए। पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, बीत चुका है। तो इस तरह से हम आगे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब्स, हम वर्ब्स को कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से टाइप का है, वो हम पढ़ने वाले हैं। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं जिसमें हम लोग वर्ब्स को डिवाइड किए हैं पहचानने के लिए। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब आर द एक्चुअल वर्ब दैट इज परफॉर्म बाय और रेफर टू अ सब्जेक्ट एंड यूज़ वन ऑफ द 12 फॉर्म ऑफ टेंस। जैसा कि आप जानते हैं 12 फॉर्म्स, टेंस के 12 फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हर 12 फॉर्म का यूज़ होता है। और यहाँ पे जो वर्ब है यानी जो काम है वह सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, यानी जो काम को करने वाला होता है उससे रिलेटेड होता है। जैसा कि एलेक्स वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे वेंट मतलब जाना, यह किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली एलेक्स से रिलेटेड है। रॉबर्ट प्लेज हॉकी। तो प्लेज यानी खेलना, यह किससे रिलेटेड है? जो कर रहा है, कौन कर रहा है? रॉबर्ट, उससे रिलेटेड है। ही इज़ प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। प्लेइंग वह किससे रिलेटेड है? प्लेइंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे वर्ब प्लेइंग हो गया एंड सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ही हो गया। तो इस प्रकार से हम फाइनाइट वर्ब के बारे में पूरा समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब आर नॉट एक्चुअल वर्ब। यह हमें वर्ब होता है लेकिन एक्चुअल वर्ब की तरह नहीं दिखता। द वर्क एज नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। यह किसकी तरह काम करता है? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम करता है। यह याद रखना, यह डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। यह डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले। मतलब एलेक्स जो है वो बाहर गया। तो यहाँ पे प्ले देखिए आप लास्ट में है। प्लेइंग क्रिकेट इज़ द ओनली जॉब। प्लेइंग क्रिकेट इज़ हिज ओनली जॉब। तो यहाँ पे हिज एंड प्लेइंग यहाँ पे, तो आप पूरे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली वर्ब से रिलेटेड
नहीं होता है, जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब। अब आप तो एक्शन से समझ ही करेंगे, एक्शन का मतलब क्या है कि वह कुछ कर रहा है। तो एक्शन वर्ब इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म। एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसनर रीडर फील इमोशन। एक्शन वर्ब क्या होता है, जिस एक्शन के करने से हमें कुछ फील हो, कुछ इमोशन जगे, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव। तो हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब हम आप साधारण भाषा में ये कहते हो जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब जो सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, जो प्रोनाउन और नाउन सब्जेक्ट के लास्ट में आते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई पेंटेड द कार, तो यहाँ पे कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पेंट ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। सी रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट, और शी क्या हो गई, सब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। इसमें हमें पता नहीं चलता कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन किस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, शी स्माइल, तो वह स्माइल कर रही है, लेकिन किस पर कर रही है ये हमें। आई वोक अप एट 6 AM, तो मैं 6 बजे उठा, मैं उठने का काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दोनों सेंटेंस में नहीं दिखे होंगे। तो नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंक का मतलब आप समझ ही गए रहेंगे, यह वर्ब जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, तो ऐसे वर्ब को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब में जनरली बी वर्ब्स फॉर्म होते हैं, वो आते हैं। उसमें बी वर्ब के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, ये सब बी वर्ब्स के। और नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो आप देख लीजिए। तो हम एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। शी अपीयर रेडी फॉर द गेम, शी इज रेडी फॉर द गेम, तो यहाँ पे अपीयर जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। द फूड सीम डिलीशियस, द फूड वॉज डिलीशियस, तो यहाँ पे जो सीम्ड है, मतलब यहाँ पे हम सेंटेंस को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस और दूसरे वर्ब को जोड़े, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब आर अल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कि इज, एम, आई, ये सब इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, विल, शैल, ये सब टेंस के जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, वो सब ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। जैसा कि अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे, तो हम एलेक्स से ही स्टार्ट करते हैं। एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, तो एलेक्स जा रहा है स्कूल में, गोइंग, तो यहाँ क्या हो गया, एलेक्स जा रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, गोइंग, तो ये मेन वर्ब हो गया, लेकिन उसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, मतलब वो जा रहा है। दे आर वॉकिंग, वॉकिंग तो मेन वर्ब हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को हेल्प कौन कर रहा है, आर। आई हैव सीन ए मूवी, सीन मतलब मैंने देखा, लेकिन उसको हेल्प कौन कर रहा है, आई हैव। तो इस प्रकार से थे हमारे। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है, आप सुने ही रहोगे, टीचर में, आई कम इन, आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। तो वो जो में होता है वो हम मॉडल वर्ब, मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आप कुछ पूछ रहे हो, माइट हैपन, माइट, आउट, शॉल, शैल, शुड, विल, वुड, कुड, कैन, ये सब किस में आते हैं, मॉडल। जहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन दिखाते हैं, उसे हम मॉडल वर्ब में काउंट करते हैं। आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, मैं आपसे दोबारा बात करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे आप खुद चाहते हैं, अभी आप पूछ रहे हैं उनसे, तो ऐसे सब केस मॉडल वर्ब में आते हैं। दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विंस, उन्हें मस्ट, शी शुड, शुड, आई विल गो देयर, विल, ये सब किस में आते हैं, मॉडल्स वर्ब में आते हैं। नेक्स्ट है, तो अगर आपको अच्छे से समझा तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल।